स्टूडेंट्स, आज हम फिर नए आइडिया के साथ आपके साथ आए हैं। देखते हैं आज के हमारे लेक्चर में क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो थरली लेक्चर रहेगा वो ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट रहेगा, लेकिन पर्टिकुलर पार्ट रहेगा जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, हमने आपको ट्रिगो को 4 पार्ट में ब्रेक किया था। पहला पार्ट रेशियोज, दूसरा पार्ट पहला जो पार्ट था वो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, फिर उसके बाद में हमने रेशियो लिया, फिर उसके बाद में आपको इसका टेबल का भी बताया, टेबल क्या होती है। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस को भी देख लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, किस तरह से ये हमारे को यूज में आने वाला है। हाइट एंड डिस्टेंस, तो टॉपिक का नाम हो जाएगा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए, यहाँ पे हमारे को 2 वर्ड दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो दिया है हाइट और दूसरा दिया है डिस्टेंस। हाइट मतलब आपको परपेंडिकुलर जैसा कुछ हो जाएगा, डिस्टेंस मतलब बेस जैसा हो जाएगा। आपको हाइट या दी जाए या फिर डिस्टेंस दिया जाए तो रिमेनिंग आप चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ट्रिगो में होता क्या है, अभी तक आप जानते क्या थे, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, देखिए इसका बहुत बेसिक फंडा है, आप समझ लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये ABC मैंने ट्राइंगल बनाया। होता क्या था, आप प्रीवियस क्लासेस में क्या करते थे, ट्राइंगल की 3 साइड में से आपको 2 साइड दी जाती थी और थर्ड वाली जो साइड है वो आपको निकालनी पड़ती थी। उसके लिए कौन सा रूल होता था आपके पास, कौन सी आइडेंटिटी होती थी, कौन सी थ्योरम होती थी? एक ही नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। अगर 3 में से मुझे 2 दिए जाएं तो थर्ड वाला मैं निकाल सकता हूं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन ट्रिगो की मदद से हमारे को और कुछ देखने को मिलता है। वो क्या है, वो देखो। जैसे मान लो मैंने आपको ये वाला जो लेंथ है वो दे दिया। मान लो मैंने आपको बेस दिया 3 यूनिट, बेस कितना है, 3 यूनिट है। ओके, और ये वाला एंगल मैंने आपको दिया, ये वाला एंगल मान लो 30 डिग्री है। अब आप एक एंगल और एक साइड लेंथ की मदद से विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल एंड द length BC you can calculate the remaining measurements। ये साइड भी निकाल सकते हैं, ये साइड भी निकाल सकते हैं, डेफिनेटली एंगल तो निकाल ही लेंगे। ये एंगल अगर 30 है, 90 है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन फिर से हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप ये एंगल कंसिडर कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होना चाहिए, बेस ये होना चाहिए, हाइपोटेनस ये है। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, चेंज कौन होते हैं, स्विच हो जाते हैं। अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर बेस, अगर एंगल ये है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। अब देखो ना, हम पॉइंट पे आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे को क्या रहेगा, एक साइड लेंथ दिया जाएगा, एक एंगल दिया जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एंगल एंड साइड वी कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग साइड्स लेंथ। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, कौन से वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। AB जो है, पहले मान लो आपको AB निकालना है, तो AB जो है वो परपेंडिकुलर है, BC जो है वो बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ट्राइंगल में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 10। थीटा लिखते हैं तो थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। ओके, अब AB तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन BC मालूम है। BC कितना है, 3 यूनिट है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा। और tan 30 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी होती है, 1/√3 होती है। इससे प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर देख लीजिए। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था tan 30 जो होता है 1/√3 होता है। क्यों होता है, कहाँ से आया, थरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AB जो है वो आपको मिलेगा 3/√3 मिलेगा। अब 3 जो है उसको √3 से मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ √3 यूनिट आ जाएगा। तो फाइनली आपने क्या किया, फाइनली आपने इस एंगल और इस साइड लेंथ की मदद से ये साइड लेंथ भी निकाल ली
अगर आप चाहें तो अब दो साइड आपके पास हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें नहीं मुझे पाइथागोरस थ्योरम यूज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे तो सिर्फ ट्रिगो यूज करनी है, तो ट्रिगो यूज करनी है तो ट्रिगो यूज करो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आप फिर से क्या कीजिए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए। अगेन इन ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC क्या होने वाला है। अब मुझे क्या निकालना है, देखो आपको क्या करना होता है, जो गिवन है एक तो उसको लिखना है, जो आपको निकालना है उसको लिखना है। यहाँ पे मैंने क्या किया, 10 ही क्यों लिखा, क्योंकि मुझे BC निकालना था, है ना। अब मैं BC के साथ AC नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि आपको दोनों भी नहीं मालूम है। जब दोनों भी नहीं मालूम है तो आप कैसे निकालेंगे, तो इस वजह से मैंने परपेंडिकुलर के साथ बेस लिखा। अब मैं इसके साथ परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनस लिख सकता हूँ, परपेंडिकुलर के साथ बेस के साथ हाइपोटेनस लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर भी मालूम है, मुझे बेस भी मालूम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC जो है वो बेस हो जाएगा और AC जो है वो हाइपोटेनस हो जाएगा। और आप जानते हैं ये तो हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कोस होता है। तो ये हो जाएगा कोस 30, थीटा की जगह कौन है, ये B अपॉन H क्या होता है, कोस होता है। कोस 30 की जो वैल्यू है वो आप पहले से जानते हैं, तो BC कितना है, BC 3 है, AC कितना है नहीं मालूम है, और कोस 30 जो है वो कितना होता है, √3/2 होता है। कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। आप क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, AC इंटू √3, तो √3AC इक्वल टू 3 2 जा 6 हो जाएगा, और AC जो है आपको मिलेगा 6/√3। अगर आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो AC यहां से क्या मिलने वाला है, 2√3 यूनिट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 2√3 यूनिट मिलने वाला है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास बेस दिया था और एक एंगल दिया था, तो हमने इसकी मदद से क्या किया, ये साइड भी निकाली, ये साइड भी निकाली। तो हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ इस तरह से ही कंसेप्ट रहेगा। आपको डिफरेंट टाइप के डायग्राम दिए जाएंगे, लेकिन आपको यूज क्या करना है, ट्रिगो ही यूज करना है। मैं आपको बहुत वेरिएंट डायग्राम बताऊंगा जिनसे आपको सोचने को भी मिलेगा और कैसे निकालना है उसके टेक्निक्स भी मिलेगी। रही बात इसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। वर्ड में आपको दिया जाता है कि क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है, उसको डायग्राम में कन्वर्ट करना होता है। डायग्राम के आगे वाला जो पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर हम वर्ड प्रॉब्लम्स को लेंगे तो लेक्चर बोरिंग हो जाएगा। तो सिर्फ मैं मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं जो आने वाली है, आप सब इंग्लिश जानते हैं, आज के इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका फॉर्मेट तैयार हो जाएगा तो फॉर्मेट के आगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन या मैथमेटिकल थिंकिंग क्या रहेगी, हम उसको लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। उनमें से एक पहला एग्जाम्पल ये हमारा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जब ये चैप्टर की बात होती है तो दो चीज़ों के बारे में फ्रीक्वेंटली बार बार हर क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ देखने को मिलता है। वो क्या है वो देखिए। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो ये क्या होते हैं, अगर आपने इन दोनों भी चीजों को समझा, कौन सा है, फर्स्ट पॉइंट है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए ये एंगल क्या होता है वो समझो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जैसे मान लो यहां पे आपके पास एक बिल्डिंग है, यहां पे मैंने एक बिल्डिंग बनाई। देखो एक ही क्वेश्चन से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ये यहां पे बिल्डिंग है, ओके, ये यहां पे मैंने बिल्डिंग बनाई, यहां पे ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। तो आपको मालूम है बिल्डिंग अगर हम बनाते हैं तो उसको कंसिडर करके चलते हैं कि वो एकदम परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है। अब देखो अगर कोई पर्सन यहां से, ध्यान से, ये मेरा टारगेट वाला पॉइंट है टी, है ना,
ऑब्जर्विंग पॉइंट मान लो, ये मेरा ऑब्जर्विंग पॉइंट है O और मेरा टारगेट है यहाँ पे। अगर कोई पर्सन यहां से इस बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व करता है तो उसके लिए ये जो एंगल है वो क्या है, थीटा। थीटा जो है वो क्या हो जाएगा उसके लिए, थीटा जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। लेकिन कब, जब यहां से ऊपर की तरफ वो क्या कर रहा है, देख रहा है। यहां से अगर वो ऊपर देखता है तो जब भी आप जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, अगर कोई पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ध्यान से, अगर फिर से रिपीट कर रहा हूं, नीचे से अगर ऊपर की तरफ देखना है तो उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन दूसरा पॉइंट है, सेम बिल्डिंग होती, सेम पॉइंट होता और जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है वो भी सब सेम होता, लेकिन अब यहां पे कोई पर्सन बैठा है और वो इस वाले पॉइंट को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए ध्यान से, कोई पर्सन यहां पे है और नीचे ऑब्जर्व कर रहा है। अब ऊपर से अगर नीचे की तरफ ऑब्जर्व करता है तो ये जो एंगल है वो वही रहने वाला है। यहां पे भी बात हम थीटा की कर रहे हैं, यहां पे भी बात हम थीटा की ही कर रहे हैं, लेकिन अंतर है, यहां से पर्सन बिल्डिंग के टॉप को फॉलो कर रहा है, उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये जो उसके आईज के साथ जो एंगल रहेगा वो क्या रहेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, लेकिन ऑब्जर्वर चेंज हो गया। अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो उसको एलिवेशन बोलेंगे, अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ देखेगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। ये हो जाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर पर्सन ने ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ देखा तो क्या है, डिप्रेशन। नीचे से ऊपर की तरफ देखा तो क्या है, एलिवेशन। बस आपको जब भी वर्ड प्रॉब्लम दी जाए और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन आया तो उसका आप मतलब क्या निकालेंगे, देयर इज अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, है ना, फ्रॉम वेयर ही इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ हिल, वॉट एवर जो भी हो, ठीक है, लेकिन वो नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन आए तो आपको ये कंसीडर करना है कि जो भी ऑब्जर्वर है वो ऊपर से नीचे की तरफ ऑब्जर्व कर रहा है। इसका फायदा आपको ये होगा कि जब आप डायग्राम बनाएंगे तो आपके जो डायग्राम बनेंगे, आपके जो फिगर बनेंगे वो एकदम परफेक्ट बनेंगे, यहाँ पे गलती नहीं होगी। ओके, आई थिंक आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने पर्टिकुलरली इन दो वर्ड पे बहुत एम्फसाइज किया है, मैंने कंसिडर किया है कि आपको यहाँ पे जरूर प्रॉब्लम आती होगी, किसी को नहीं आती है, इट्स ओके, लेकिन जिन बच्चों को इन दोनों जगह पे प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से क्लियरली समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के और कुछ अलग अलग टाइप के डायग्राम्स की। देखिए इसके डिफरेंट टाइप के डायग्राम कैसे हो सकते हैं वो देखो। पहला डायग्राम हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास एक टावर है, यहाँ पे ये मैंने एक टावर बनाया, ओके, स्मॉल सा टावर है, ये टावर है। अब इस टावर का जो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं वो क्या करते हैं कि ये हमेशा नीचे से क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। अब किसी ने क्या किया है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगाया है। क्या लगाया है, इसके यहाँ पे क्या लगाया है, फ्लैग लगाया है, तो फ्लैग लगा दीजिए। देखिए आपको सिचुएशन बहुत अलग अलग टाइप से क्रिएट होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से समझें। अगर अभी समझ गए तो बाद में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फ्लैग लगाया है, ये फ्लैग लगा दीजिए ऐसा, ठीक है, फ्लैग लगाया। अब हुआ क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये पॉइंट ले लीजिए। जब पर्सन ऑब्जर्व करेगा तो उसके पास ऑब्जर्व करने के लिए दो पॉइंट हैं। पहला हो सकता है वो इसके टॉप को ऑब्जर्व करे यहाँ पे, हो सकता है वो इसके टॉप से ऑब्जर्व करे यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, हो सकता है वो यहाँ से ऑब्जर्व करे, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड पॉइंट। लेकिन ये दोनों स्टार्टिंग कहाँ से हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग है। अब देखिए ना, आपको इसमें कुछ न कुछ गिवन होगा। मान लो यहां से यहां तक की जो आपको डिस्टेंस है वो बोला है 5 मीटर है। कितनी है, 5 मीटर है।
अब आपको यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा होगा, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग। फ्लैग जो है उसकी हाइट निकालो। अब फ्लैग की हाइट की अगर बात कर रहे हैं तो फ्लैग जो है वो यहाँ से यहाँ तक का ही है, सिर्फ हमारे को ये हाइट निकालनी है। कैसे निकाल, देखो मैथमेटिकली ऐसा हमने डायग्राम बनाया है, ऐसा आपको वर्ड में दिया जाएगा, आपको फॉर्मेट तैयार करना है, उसके बाद की जो प्रोसेस है वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये इस तरह का डायग्राम हो गया। अब आपको क्या निकालना है, सिर्फ यहां से यहां तक की लेंथ निकालनी है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। देखिए इसको पहले नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये पॉइंट बी, ये सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पॉइंट डी। तो आप क्या टारगेट सोचेंगे यहाँ पे, मुझे एंगल भी होना चाहिए, मेरे पास अभी तक एंगल नहीं है। ठीक है, चलो एंगल नहीं है तो हम बोलते हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है बाहर वाला बड़ा वाला ये आपका 60 डिग्री है, ये वाला। क्योंकि आपको अगर वो कुछ पूछ रहे हैं, आपसे कुछ यहाँ पे निकालने को बोला जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको कुछ न कुछ दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको एंगल, ये बड़ा वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ये छोटा जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री। अब आपका पूरा जो डायग्राम है वो तैयार हो गया है। क्या करना है, हमारा टारगेट क्या रहेगा, हम कैसे सोचेंगे। BCD एक ट्राइंगल है, कौन सा, BCD एक ट्राइंगल है, और हमारे पास ये जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ये जो एंगल है वो 30 डिग्री है। तो हम इस ट्राइंगल में ये लेंथ और ये एंगल यूज करके ये लेंथ निकाल लेंगे। कौन सी लेंथ, BC। ठीक है, BC मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल में ये लेंथ और एंगल यूज करते हुए हम AC निकाल लेंगे, ये भी मिल जाएगा। फिर हमको हाइट जो है वो फ्लैग की निकालनी है, तो फिर क्या करेंगे, AC में से BC को माइनस कर देंगे, तो हमारे को क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें। देखिए बहुत आसान सी प्रोसेस है, 2 पार्ट में काम करेंगे। पहला पार्ट लिख लीजिए, फर्स्ट पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD, कौन से वाले ट्राइंगल में, BCD। अब देखो ना, ये आपको दिया है, ये आपको निकालना है। तो P और B को कैसे रिलेट करना है आप जानते हैं, P और B क्या होता है, 10 होता है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, BC अपॉन CD इक्वल टू 10 होता है। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आने वाला है, 30 डिग्री आने वाला है। थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या आने वाला है, 30 डिग्री आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 30 डिग्री हो गया। अब आपके पास यहाँ पे BC तो मालूम नहीं है, मैंने यहाँ पे BC रहने दिया, लेकिन CD मुझे मालूम है कितना है, 5 है। और tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 1/√3 होती है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या 5 को इधर भेज दो, तो यहाँ से BC कितना मिलेगा, 5/√3 यूनिट मिलेगा। ये हो गया आपका BC। आपको सेकंड में क्या करना है, अभी सेकंड में हमारे को AC निकालना है। अगर AC निकालना है तो मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा, एंगल 60 डिग्री काम में लिया जाएगा, BCD और AC काम में लिया जाएगा। तो लिखो दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ACD। विच ट्राइंगल, ACD। आप क्या देखते हैं, AC जो है वो तो है आपका परपेंडिकुलर, CD जो है वो है आपका बेस, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, tan थीटा। थीटा अब आप क्या लिखने वाले हैं, 60 डिग्री लिखने वाले हैं। ओके, अब यहाँ से आप क्या देखते हैं, AC आपके पास नहीं है, लेकिन CD आपके पास 5 है। tan 60 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, √3 होती है, ऐसा। तो यहां से AC कितना मिलेगा आपको, AC जो है वो हमारा मिल जाएगा 5√3 यूनिट मिल जाएगा। मिल गया, ये हो गया आपका 5√3 यूनिट। अब आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में हाइट ऑफ द फ्लैग निकालनी है, मतलब AB का हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो, AC का हाइट निकालिए। इन नंबर 3 कर दीजिए, यहाँ पे नंबर 3,
ए बी इक्वल टू, ए बी निकालना है तो ए बी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ए सी माइनस बी सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए सी माइनस बी सी। अब देखिए ना, ए सी भी आपके पास है, कहाँ है, ये रहा 5√3 माइनस बी सी भी आपके पास कितना है, 5/√3 है ऐसा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये 15 माइनस 5/√3 हो जाएगा। 15 माइनस 5 करेंगे तो 10/√3 आएगा। अगर आप चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10/3√3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, √3 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं और चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आया, डायग्राम बनाना है, पॉइंट वाइज बात करनी है, सॉल्यूशन यहाँ पे आपका तैयार है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं, लेकिन सिचुएशन चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अब हम सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। चलिए अब कैसी सिचुएशन क्रिएट करनी है वो देखो। इस वाले चैप्टर में सिर्फ आपको सिचुएशन को ही अंडरस्टैंड करना है। वंस यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, इट इज इजी टू वर्क आउट। ओके, देखिए सिचुएशन क्या रहेगी। मान लो हमारे पास एक इस तरह की सिचुएशन है, ये एक बड़ा ट्रायंगल मैंने बनाया इस तरह का, ठीक है। ये जो एंगल रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। इसको नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब आपको क्या करना है, ए से डी बना लीजिए। मैंने ए से डी बनाया, ये बना लिया। ओके, आपको यहाँ पे एंगल भी दिए जाने चाहिए, दे दीजिए। एंगल कौन कौन सा रहेगा आपके पास, मान लो अगेन हम बोलते हैं कि ये जो एंगल रहेगा वो 30 डिग्री रहेगा। 60 ले लो, क्योंकि नजदीक जाते जाएंगे, जैसे जैसे हम नजदीक जाएंगे एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो एंगल है वो थोड़ी देर के लिए मान लो 30 डिग्री है। तो एंगल तो आपको दिए गए हैं। अब और क्या दिया जाएगा, अब मैंने आपको बोला आपको एडी दिया है। क्या दिया है, एडी। और यहां से यहां तक एडी जो है वो 3 यूनिट दिया है। कितना दिया है, एडी आपको कितना दिया है, 3 यूनिट दिया है। ये आपको निकालना क्या है, आपको डीसी निकालना है। क्या निकालना है, डीसी। अब आप कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे चीजों को एनालिसिस करेंगे ताकि आपको डीसी मिल जाए। सोचो, देखो मैं कैसे सोचूंगा, अगर मुझे डायग्राम मिला, मुझे कंडीशन सेटअप हो गई सारी, तो मैं कैसे सोचूंगा। अरे यार, ए बी डी ट्रायंगल को हम लेते हैं और ये अगर 3 है तो मैं पहले तो ए बी निकाल लूंगा। ठीक है, क्या निकाल लूंगा, ए बी। फिर मैं क्या करूंगा, इसी ट्रायंगल में मैं बी डी भी निकाल लूंगा। मैंने BD क्यों निकाला, क्योंकि BC में से मुझे BD को माइनस करना पड़ेगा। फिर आप पूछेंगे सर आप जब BD निकाल रहे थे तो AB क्यों निकाला। AB निकालना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि AB जो है वो ABC ट्रायंगल में कॉमन साइड है, ABC में और ABD में। तो आपको क्या करना है, बड़े वाले ट्रायंगल में AB को यूज करते हुए BC निकालना है। BC मिलेगा, BD हमने पहले ही निकाल लिया, तो BC में से BD को माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, DC मिलेगा। आई थिंक आपको टारगेट पता चला होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने स्टेप्स होने वाले हैं, 3 स्टेप। पहला AB निकालेंगे, दूसरा BD निकालेंगे, थर्ड BC निकालेंगे यूजिंग AB। तो AB तो कंपलसरी है, आपको निकालना ही पड़ेगा। चलो निकालते हैं। पहला पॉइंट डाल लीजिए, इन ट्रायंगल फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABD। कौन से ट्रायंगल में, ABD। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, आपको AD दिया है, निकालना AB है, हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है, मतलब P और H यूज करना पड़ेगा। कीजिए, तो AB वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, AD हाइपोटेनस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन
थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए बी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ए डी मालूम है 3 है, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है। तो यहां से मुझे ए डी मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 3√3/2 मिल जाएगा। यूनिट लिख दीजिए, ये हो गया आपका यूनिट। तो ए डी आपको मिल गया, पहला पॉइंट। सॉरी, ए बी जो है वो आपके पास है, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। आप ए बी जो है वो आपके पास तो मालूम नहीं है, ए डी जो है यहाँ पे ए बी है, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। ए बी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 3√3/2 हो जाएगा। देखो ए बी तो आपको मालूम नहीं है, ए डी आपका 3 है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3√3/2। अब हमारा दूसरा जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, इसी ट्रायंगल में अगेन, इसी ट्रायंगल में हमारे को क्या करना है, बीडी निकालना है। तो कैसे करेंगे, बीडी निकालना है ये मुझे मालूम है, मतलब बी और एच यूज करना है। तो क्या लिखेंगे, बीडी अपॉन ए डी इक्वल टू, अब बी और एच क्या होता है, कोस होता है, तो कोस थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री, बी डी अपॉन ए डी कोस 60 हो जाएगा। तो यहां से बी डी जो है वो मुझे कितना मिलने वाला है, ए डी कितना है मेरे पास 3 है, और कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी डी कितना मिलेगा मुझे, 3/2 यूनिट मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3/2 यूनिट मिल जाएगा। तो बी डी मिल गया 3/2 यूनिट। अब बी डी भी आपके पास है, ए बी भी आपके पास है, तो क्या आप बी सी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, निकालिए। थर्ड स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप था, थर्ड स्टेप में काम कीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, कौन से वाले ट्रायंगल में, ए बी सी। ए बी आपके पास है, बी सी आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपने क्या यूज किया, P/B, क्या यूज किया, P/B, जो क्या होता है tan थीटा, थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री है। ठीक है, ए बी कितना है आपके पास, ए बी ये रहा 3√3/2, और यहाँ पे बी सी तो आपको मालूम नहीं है, लेकिन tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। किन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, BC × 1 और √3 × दिस, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कीजिए। तो BC × 1 करते हैं अगर आप, तो BC आएगा, BC × 1 करेंगे तो BC आएगा, √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3√3/2 × √3 हो जाएगा। तो यहां से BC कितना मिलने वाला है आपको, BC मिल गया 3 3 9/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9/2 यूनिट। अब देखिए ना, आपके पास BC भी है, आपके पास BD भी है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना क्या है वो लिख लीजिए। हम चाहते हैं कि हमको DC निकालना है, तो DC इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, DC इक्वल टू BC माइनस BD। BC कितना है आपके पास, BC 9/2 है। ठीक है, BC कितना है आपके पास 9/2 माइनस आपके पास BD कितना है 3/2। तो देखिए ना, 9 - 3 6/2, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो देखो आपने क्या किया, पूरी कैलकुलेशन में ये टारगेट था कि DC निकालना है, और मैंने निकाला भी, लेकिन आप देखते क्या है वो भी कंसीडर करने वाली बात है। आपने देखा AD जो है और DC जो है वो इक्वल है, देखा क्या, DC जो है वो कितना आया 3 यूनिट आया, DC कितना आया 3 यूनिट आया, ये और ये जो है वो इक्वल आया। हो सकता है आपसे ये वाला एंगल भी पूछा जाता, तो देखो जब साइड इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी आपके पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुली काम करना पड़ेगा, चीज़ों को देखना पड़ेगा, और
वर्कआउट करना पड़ेगा और कोई अल्टरनेट नहीं है। अगर आपको मैथ सीखना है, क्वेश्चंस कीजिए, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना जल्दी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा मैथमेटिक्स कैसे रन होता है। ओके, तो आई थिंक आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेसिक आइडिया मिला होगा। हम कोशिश करेंगे आगे के लेक्चर में कि इस वाले टॉपिक को और डेवलप करके आपको दिया जाए, लेकिन आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ठीक है। जिनको चीज़ें डिफिकल्ट जाती है उनको बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।